वाजिबुल एहतराम सादात किराम, आली मर्तबत उलमाए किराम, तालिबान उलूम नबविया, तशरीफ़ फरमा अवाम अहले सुन्नत, खुसूसियत के साथ शहज़ादा हुज़ूर नईमुल असफ़िया शहज़ादा मखतूम सिमनानी सूफ़ी बासफ़ा हज़रत अल्लामा अलहाज शाह सैयद मोहम्मद क़सीम अशरफ अलमारूफ़ हसन मियाँ साहब क़िबला अल अशरफ़ी उल जिलानी, शहज़ादा कलीमुल औलिया हज़रत सैयद काशिफ़ अशरफ साहब क़िबला अल अशरफ़ी उल जिलानी, हज़रत मौलाना सैयद नेमतुल्लाह शाह साहब क़िबला, बावक़ार जिला उलमाए किराम, मुफ्तियान निज़ाम और हमारी इस महफ़िल के, इस इदारे के बानी व मोहतमिम सूफ़ी बासफ़ा मुस्लिह कौम व मिल्लत, पैकर अखलाक़ व मुरुवत हाफ़िज़ सईद साहब क़िबला अशरफ़ी, बावक़ार जुमला और बाबे मिंबर व महराब सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल-फ़ातिहा इला हज़रति रूहिन नबिय्यिल करीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिही व सहबिही वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दिही, अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिस सत्तारिल गफ़्फ़ार, अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल ख़ल्क़ि मिन अदमी सुम्मस्सलातु अलल मुख़्तारि फ़िल क़िदमी, मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी, फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन व लम युदानुहु मिन इल्मिन वला करमी, व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़र्फ़न मिनल बहरि औ रश्फ़न मिनद दियमी, मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिमी, या अकरमल ख़ल्क़ि मालिया मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी, व अज़न लिसुहबि सलातिन मिनका दाइमा अलन नबिय्यि बिमुनहलिम व मुनसजिमी, सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि व स्वहबी सुम्मा ताबिईन फ़हुम अहलुत तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मि वल करमी, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी, वग़फ़िर इलाही लिकुल्लिल मुस्लिमीन बिमा यतलूना फ़िल मस्जिदिल अक़सा व फ़िल हरमी। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबी अन्नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल आमिनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ अशरफ़ ज़माना, ऐ अशरफ़ ज़माना, ज़माने मददनुमा, दरहाए बस्तरा ज़िकलीद करम कुशा,
सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैम्बर यक नज़र गुंसुए माँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए तमाम तारीफ़ें हैं, तमाम खूबियाँ। सारी कायनात का वही खालिक है, हर शय का वही मालिक है। वो जिसे चाहे हिदायत अता फ़रमाए, जिसे चाहे विलायत अता फ़रमाए, जिसे चाहे नबूवत अता फ़रमाए, जिसे चाहे रिसालत अता फ़रमाए। सारी कायनात उसकी मर्ज़ी की मोहताज है, वो किसी की मर्ज़ी का मोहताज नहीं है। ज़र्रों को रश्क आफ़ताब बना देने वाला वही है। मुफलिसों बेनवाओं को हफ्त अक़लीम की सुल्तानी का ताज पहला देने वाला वही है। अंधेरे दिलों में मारिफत का चिराग वही रोशन करता है। वो चाहता है तो हज़ारों बच्चों के कातिल फ़िरौन के घर में मूसा को पाल करके दिखाता है। वो चाहता है तो ख़ुद को खुदा कहने वाले नमरूद के भेजे में 400 साल तक लंगड़े मच्छर को बाकी रखता है। हज़रत मुआज़ और मुअव्वज़ जैसे कम उम्र जवानों से अबू जहल के घोड़े की टांगें कटवा कर सरदार जी को रुसवा कराता है। मौला अली असगर की तबस्सुम से उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद इब्ने नामालूम की पूरी फ़ौज को जलील करवाता है। जो चाहता है कर सकता है, जो चाहता है करता है। खुद फरमाता है फ़आलुल लिमा युरीद, जिस चीज़ का इरादा फरमाता है करता है। वो अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो हर शय पर क़ादिर है। लिहाजा तमाम खूबियाँ उसी को ज़ेबा हैं। सलातो सलाम नबियों की जमाअत पर, बिलखुसूस सैयद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम मालिक रिक़ाब उमम सय्याह लामका अनीसे बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा रहमत आलमिया खुसरव खूबा सरवर लाला रुखा पनाहे बेकसा वकील आसिया शफ़ी मुजरमा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जो मालिक कायनात भी हैं, मौलाए कायनात भी, जो मकसूद कायनात भी है और बाइसे तख्लीक़ कायनात भी, वजह तकवीन कायनात भी, जाने कायनात भी, रूह कायनात भी। आइए उन्हीं के दरबार आली वक़ार में जी लगा कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मअवाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दाअवात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। ऐ शाफ़िए उमम शहे ज़ी जाह ले ख़बर, लिल्लाह ले ख़बर मेरी लिल्लाह ले ख़बर, आमीन। लिल्लाह ले ख़बर मेरी लिल्लाह ले ख़बर। दरिया का जोश नाओ न बेड़ा न ना खुदा, मैं डूबा तू कहाँ है मेरे शाह ले ख़बर। जंगल दरिंदों का है मैं बेयार शब करीब, जंगल दरिंदों का है मैं बेयार शब करीब। घेरे हैं चार समत से बदखाह ले ख़बर, अहले अमल को उनके अमल काम आएंगे, मेरा है कौन तेरे सिवा आह ले ख़बर। पुरखार राह बरहना पा तिश्ना आप दूर, मौला पड़ी है आफते जान काह ले ख़बर। वो सख्तियाँ सवाल की वो सूरत मुहीब, ऐ गमज़दों के हाल से आगाह ले ख़बर। मुजरिम को बारगाहे अदालत में लाए हैं, तकता है बेकसी में तेरी राह ले ख़बर। माना कि सख्त मुजरिमों नाकारा है रज़ा, तेरा ही तो है बंदे दरगाह ले ख़बर। अल्लाह जल्ल वाला का एहसान है कि हम और आप इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। दारुल उलूम अहले सुन्नत फैज़ान अशरफ बासरी के सालाना जश्न दस्तार फ़जीलत हिफ्ज़ व क़िरत में हम और आप हाजिर हैं। सुबह से आप हज़रात ख़िताब सुन रहे हैं। हज़रत अल्लामा मुफ्ती शुएब अकबरी साहब को सुना,
शेर राजस्थान हज़रत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद ख़ान साहब को सुना, और अब भी आपने बाद इशा से लेके अब तक कई फूलों की खुशबू को सूंघ लिया। बेशक किसी एक पसंदीदा की बात ही याद करके ले जाना तो काफ़ी है इंशाल्लाह। जो अच्छा लगे, जिसकी अच्छी बात ख़ास लगे, अच्छे तो सभी हैं, लेकिन आपको सबसे अच्छा जो लगे और जिसकी बात पर अमल करने का जी चाहे उसकी बात पर अमल करना। काजी अकरम साहब ने बड़ी सख्त बातें की हैं, हालांकि उन्होंने कहा मैं अपने आदत से हटकर बात कर रहा हूं, हालांकि वो आदत से हटे नहीं थे, लेकिन बात तो सच्ची थी। अल्लाह जल्ल वाला तमाम हाजरीन की हाजिरी को कबूल फरमाए। हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। बहुत कम लोगों के हाथ उठे हैं, देखिए ईमानदारी दिखाइए, हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह। जाहिर सी बात है कि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, इसीलिए आपको जिंदा और जावेद और जवान रहना ज़रूरी है। बेशक जवान आप ही रखेंगे। अल्लाह जल्ल वाला का एहसान है कि और आप यहाँ बैठे हैं, इल्म का ये फैज़ान है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खैरात है कि ये खूबसूरत चेहरे हमें और आपको देखने में नज़र आ रहे हैं। अल्लाह पाक इस सिलसिले को बरकरार रखे। शेख जामिया हाजा की उम्र में अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए, और उनका जो मुखलिस स्टाफ है अल्लाह पाक उन सब की वफादारी को तादेर सलामत फरमाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक आयत करीमा का मशहूर टुकड़ा पड़ा है, हालांकि बानी महफिल ने 2 दिन से मुझे एक स्पेशल मौजू का हुक्म फरमाया है। मैं उस तरफ आऊँगा, लेकिन पहले कुछ अपने दिल की भी सुना लूँ, फिर उसके बाद जाहिर बात है हुक्म की पाबंदी की जाएगी। कुरान मुक़द्दस ने हमें और आपको कुछ कहा है, यूं तो बहुत कुछ कहा है। अल्लाह जल्ल वाला ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो ईमान वाला है और जो इल्म वाला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दर्जों बुलंद फरमा देता है, दर्जों बुलंद फरमा देता है। आज हम और आप देख रहे हैं कि इल्म होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कजी महसूस हो रही है। माफ़ कीजिएगा कुछ बातें अगर सख्त लगें, लेकिन हम जब इंटरनेट के दौर को देखते हैं तो जानकारियां पहले से ज़्यादा बढ़ गई हैं। सूरज कितनी दूर है लोगों को पहले नहीं पता था, लेकिन अब गूगल करके लोग फौरन बता देते हैं कि सूरज तकरीबन ज़मीन से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इल्म इस तरीके से, या यूं कह लें जानकारी कहीं ना कहीं बड़ी है। इंटरनेट का दौर है। लोग पुराने दौर में गलत मसला बता के घर जाके सो जाते थे, लेकिन अब यह है कि इधर मुफ्ती साहब मसला बताते हैं, उधर लोग गूगल के कहते हैं हजरत पड़ोसी मुल्क के फला मुफ्ती साहब हमारी जमात के हैं, उन्होंने तो ये मसला बताया है, तो आपने ऐसा कैसे बता दिया है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं से एजुकेशन इस एंगल से बड़ा ही है। इंटरनेट ने उंगलियों पर दुनिया ला कर रख दी है, और जनाबे वाला कंडीशन ये हो गई। ये अलग बात है कि लोग गैर जरूरी चीजों को जानने लगे, ये अलग बात है कि लोगों की तरबियत सही नहीं हो पाई, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की जानकारी में इजाफा हुआ है। दारुल उलूम पहले से बढ़ गए, मकातिब पहले से बढ़ गए, मदारिस पहले से बढ़ गए, बज़ाहिर इल्म पहले से बढ़ गया, जानकारियां पहले से बढ़ गई, कंडीशन पहले से तब्दील हो गई। लेकिन फिर क्या वजह है कि मुआशरा फिर भी बिगाड़ की तरफ जा रहा है? फिर क्या वजह है? सोसाइटी का रुझान फिर भी बुराई की तरफ है। फिर क्या वजह है कि डीजों की मात्रा भी बढ़ गई? फिर क्या वजह है कि बुराइयों का लेवल भी बढ़ गया? फिर क्या वजह है कि तलाक का लेवल भी बढ़ गया? आखिर क्या वजह है कि गुनाह बढ़ते चले जा रहे हैं? उसकी बहुत सी वजूहात में एक खास वजह तो है, जानकारी है, तरबियत नहीं है, किताबदानी है, रूहानियत नहीं है। किताबदानी है, बुखारी पढ़ने वाले को आलिम नहीं कहा जाता। अब तो रामलाल भी उसका हिंदी तर्जुमा पढ़ रहा है। फिर आज इल्मी मैदान से अखलाक
अखलाकियात कमो बेश खाली, इल्मी मैदान अखलाकियात से खाली नजर आ रहा। और सिर्फ इल्मी नहीं, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी ना खुश, मैं जहरे हलाहिल को कभी कह न सका कंडीशन ये है, रूहानियत की बात करने वाली खानकाहों से भी अखलाक गया, पीरों से भी इल्ला माशाअल्लाह अखलाक गया, उलमा से भी अखलाक गया, पड़ोसियों से भी अखलाक गया, इमामों से भी अखलाक गया। वो काजी साहब कह रहे थे कि इमाम साहब से मसला पूछा करो, उनको जाके कहा करो कि जुमे में तकरीर अच्छी हो, इमाम साहब उन्हीं पे तकरीर कर देंगे। क्या कहेगा वो जाके, क्या कहेगा कि वो हजरत मुताला करो, उसकी हैसियत है, उसको इस सुन्नियत से खारिज कर देंगे कि साहब तुम अदब नहीं रखते, तू बेअदब है, तू यजीदी है, तू उलमा का एहतराम नहीं जानता, तुझे सादात का पता नहीं। क्यों? इसलिए कि जनाबे वाला कहीं ना कहीं रूहानियत की यानी बलफ्ज़े दिगर तरबियत की कमी है। कुदरत ने अपनी किताबों के साथ रसूल भेजे ही इसीलिए थे ताकि किताब भी साथ चलती रहे और प्रैक्टिकल किताब का अमल भी साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह या रसूल। अल्लाह, आज हमारे जैसे सैकड़ों शागिर्दों को हाफिज सईद साहब ने मंजिले मकसूद तक पहुंचाया, लेकिन उसके बावजूद ये इल्म का करिश्मा है क्या कि इनकी सादगी नहीं जाती। इल्म के साथ साथ वो तरबियत जो खानकाह अशरफिया जाहि शरीफ से मिली है, वो तरबियत जो नईमुल असफिया की सादगी से मिली है, वो तरबियत जो हुजूर कलीमुल औलिया की सोबत से मिली है, वो बासनी में जाए या दुबई में जाए। ये जनाब अमरोहा में भी इनकी तस्वीरें मैंने देखी, केरला में भी देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 100 किलोमीटर के बाद लोग अपनी कुतुबियत का ऐलान कर देते हैं। कंडीशन ये है, लेकिन जनाब मोमिन की शान तो यही होती है कि वो अपनी कैफियत को, एक आसान जुमला को, अपने जाहिर बातिन को बराबर रखता है। बेशक बेशक बेशक। इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, दरजात की बुलंदी के लिए इल्म के साथ साथ जो पढ़ा है उस पर अमल पैरा होइए। अपनी जिंदगी में सीखिए कि हमने क्या पढ़ा है, उसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कम पढ़िए मगर अदब ज्यादा रखिए। बेशक बेशक। इल्म की कमी को हज़रत अल्लामा शाकिर नूरी साहब का जुमला है, अच्छा जुमला है, उन्होंने भी कहीं से लिया होगा या हो सकता है उनका खुद का हो, मैंने उनसे सुना है। इल्म की कमी को अखलाक पूरा कर सकता है, मगर अखलाक की कमी को कभी इल्म पूरा नहीं कर। इसलिए अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाइए और आलिम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तस्वीर का नाम है। हुजूर की सीरतों किरदार के चलते फिरते मुजस्समे को आप आलिम कह लीजिए, जिसको आलिम बाअमल कहा जाता है। और अगर पढ़कर गुनाहों से नफरत पैदा नहीं हो पा रही है तो जाइए खानकाह में वक्त गुजारिए, सूफिया की सोबत उठाइए। मैंने दारुल इसाकिया की गुफ्तगू में कहा था, इल्म इसीलिए हासिल किया जाता है ताकि हम खुदा को पहचाने। बेशक। इल्म इसलिए हासिल नहीं किया जाता कि मेरी फलाना मदरसे में नौकरी लग जाए। इल्म इसलिए हासिल किया जाता है, सबसे बड़ा इल्म यह है कि हमारा और आपका सबसे बड़ा स्पेशल पावर यह है कि हम जानते हैं कि अल्लाह एक है। फालम, जान अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु। इसीलिए किसी सुन्नी को जाहिल करना आला हजरत ने मना लिखा। जाहिल क्यों? उसके पास इतना इल्म तो है जो इल्म बड़े बड़े ओहदे वालों के पास नहीं है। वो इल्म क्या है कि अल्लाह एक है। तो जिसके पास इतना इल्म है कि अल्लाह एक है, वो अल्लाह के फजल करम से जनाब अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये इल्म भी कोई छोटा इल्म नहीं। लेकिन हमें और आपको माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करते रहने का स्पेशल ऑर्डर किया गया, लेकिन हासिल करते करते उस पर अमल पैरा होने का भी ऑर्डर किया गया। इसलिए इल्म हासिल भी कीजिए और लोगों तक इल्म पहुंचाइए भी, क्योंकि यही एक जरिया है जो इनकलाब ला सकता है।
अमल कब होगा? जब बंदा जानेगा। जब जानेगा ही नहीं तो अमल पैरा कैसे होगा? इसीलिए आलिम की इबादत जाहिल आबिद की इबादत पर फजीलत रखती है। जाहिल को, गरीब को खबर नहीं कौन सी चीज जनाबे वाला सुन्नत गैर मुक्कदा है और कौन सी मुक्कदा है, कौन सी चीज फर्ज है, कौन सी वाजिब है। जहालत की बुनियाद पर वो सुन्नत को फर्ज समझ बैठता है और फर्ज को बिल्कुल सटासट मारता है। हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन की सोबत में बैठकर एक हमारी जमात के बड़े आलिम ने पूछा, हजरत क्या वजह है कि कहीं ना कहीं हमारी तरक्की रुकी हुई है, रूहानी तरक्की रुकी हुई है? तो हजरत ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। कहा मुझे बहुत सी वजूहात में हजरत एक बात ये समझ आती है कि हम जब नवाफिल अदा करते हैं, वज़ाइफ पढ़ते हैं, तब तो बड़े एहतमाम के साथ करते हैं जी। और जब फराइज की बात आती है तो वल असर पढ़कर फर्ज पूरी कर लेते हैं। शबे कदर की नफल पढ़ता है तो बहुत एहतराम के साथ, एहतमाम के साथ कि कुल वल्लाह शरीफ कितनी बार पढ़ी, अरे साहब ये शबे कदर है, ये शबे बरात की नफल है, इसमें 10 बार कुल वल्लाह पढ़ना है, 3 बार इन्ना अंज़लना पढ़ना है। वो बहुत खुशू और खुजू के साथ पढ़ता है। लेकिन इशा फटाफट। इसलिए जो चीज शरीयत ने फर्ज की पहले उसके लिए बेहतरीन एहतमाम कीजिए, फिर खुदा आपको तौफीक दे तो सारी रात खुशू और खुजू के साथ नफल नमाज पढ़ें। मेरे शेख इसीलिए गौसे आजम दस्तगीर ने फरमाया था, खुशू और खुजू नमाज में चाहिए तो हर नमाज में ये सोचो कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है, तो कैफियत खुद ब खुद पैदा हो जाएगी। मंजिले इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है, ये फिक्र पैदा करना और ये सोचना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन है अगरचे बड़ी कठिन डगर पनगट की, लेकिन फिर भी कंडीशन तो यही है, मंजिले इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है। जिनके रुतबे है सिवा उनको सिवा मुश्किल है। बगैर इल्म के कोई तरक्की हासिल नहीं कर सकता। माज़अल्लाह में यहाँ इल्म की तरदीद करने नहीं बैठा, बल्कि इल्म जिसकी वजह से आपको और रोशनी देगा, आपके चिराग में और रोशनी बढ़ जाएगी। मैं रोशनी यानी उस चिराग में तेल डालने वाली वाला काम तरबियत करेगी, रूहानियत करेगी। और जब आपके साथ इल्म के फैजान के साथ साथ फैजान इल्म बलफ्ज़े दिगर फैजान औलिया आपके साथ होगा तो आप जिधर से गुजरेंगे इंशाअल्लाह तासीर का ताज आपके सर पर रखा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये फैजान अशरफ है। बेशक इसकी तरक्कियों के पीछे हाफिज सईद साहब की मेहनत तो है ही, लेकिन इसके नाम में ही इसकी तरक्की है। बेशक बेशक बेशक, इसके नाम में ही इसकी तरक्की है। क्यों? इसलिए कि ये नाम ही इल्म का भी मरकज है और रूहानियत का भी मरकज है, तरबियत का भी मरकज। सुभान अल्लाह। साथ ही सुभान अल्लाह, इल्म की बात की जाए तो 5 पुश्तों से मखदूम पाक, 5 पुश्तों से क़िराअत सबा के हाफिज, 7 साल की उम्र में क़िराअत सबा के साथ कुरान हिफ्ज कर लिया था। और हिफ्ज तो सिर्फ 1 साल में किया था, उम्र 7 साल की। और सिर्फ अकेले नहीं, शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल हाजीउल हरमैन फरमाते हैं, मुझे भी 1 साल में मेरे शेख ने 1 साल में 7 क़िराअत के साथ कुरान मुक़द्दस का हाफिज बना दिया। अपने खानदान के तकरीबन 70 लोगों को मखदूम पाक ने कुरान मुक़द्दस की 7 क़िराअत के साथ हाफिज बनाया। कहते थे हमारा अमल तो क़िराअत आसिम पर है, लेकिन हमें आती 7 क़िराअतें। और खुद भी ऐसे थे, आपके वालिद वो भी सुल्तान थे, सुल्तान इब्राहिम, वो भी ऐसे थे, उनके वालिद भी, उनके वालिद भी, उनके वालिद भी, उनके 5 पुश्तों से जो हाफिज इब्ने हाफिज है, सैयद इब्ने सैयद है, सखी इब्ने सखी है, शहनशाह इब्ने शहनशाह है, वली इब्ने वली है, वो हिंदुस्तान की जमीन पर दरके सल्तनत करके कदम रखता है ताकि इल्म की रोशनी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की रोशनी इस हिंद के कुफरिस्तान में और आम ताम हो। इल्म से इतनी मोहब्बत कि आपके वालिद माजिद सुल्तान इब्राहिम नूर बख्शी ने भी, अभी हज़रत फरमा रहे थे ना मुदर्रिसीन की तनख्वाह, तो मुझे याद आया सुल्तान इब्राहिम ने अपनी जिंदगी में
मुदर्रिसीन और उलमा के लिए वज़ाइफ, पैसे, तनख्वाह मुकर्रर की थी हुकूमत की तरफ से, हुकूमत की तरफ। और जब 15 साल की उम्र में मखदूम पाक बादशाह बन गए, इतने साल की उम्र में, जोर से बोलो दाईं तरफ वाले, 15 साल की उम्र में, मैंने शायद कल की तकरीर में कहा था, आज के 15 साल के बच्चे को लाख रुपया दे दिया जाए तो शायद ही शरीफ रह पाए। ये तो फिर वासनी है ना। सब्र करता हूं, आज फैजान अशरफ का जलसा है, लेकिन फिर ये वासनी है। लाख रुपया किसी के पास आ जाए, हमारे जवान बाल कटाने जयपुर जाते हैं, खाना खाने के लिए 125 किलोमीटर जाते हैं, कपड़ा खरीदने के लिए बंबई से आ रहा कपड़ा, अरे किसी काम से गया था ना, कपड़ा खरीदने गया था, और तरावी पढ़नी हो अलम तरा पढ़नी चाहिए, अरे थोड़ा दूर बढ़ जा, आके चला जा, वहां से अलिफ लाम मीम हो रहा उधर, नहीं मस्जिद के करीब, क्या घर के करीब मस्जिद हो ना, वहां पढ़ना चाहिए। मसला याद आ गया, क्यों? दिल में खशियत नहीं। हालांकि कुरान ने कहा कि मेरे, अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदों में से जो अल्लाह से डरते हैं वो इल्म वाले। हर खशियत वाला इल्म वाला है, हर इल्म वाला खशियत वाला नहीं है। निस्बत कौन सी है वो आपके मंतिक व फलसफा की मुदर्रिस से पूछिएगा। उमूम खुसूस मुतलक है कि कुल्लिया है कि सालिवा है, खुदा जाने क्या है। अब जो है आपकी समझ में बात आ रही है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सब पढ़े लिखे लोग हैं। हजरत सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जब 15 साल की मुबारक उम्र में बादशाह बने, बहुत सारे फैसले आपके डिटेल में नहीं जाता, लेकिन यहाँ उलमा की बात और इल्म से मोहब्बत की बात चल रही है। आपके वालिद के दौर में तो मुदर्रिसीन की तनख्वाह, उलमा की तनख्वाह जाती थी, मखदूम पाक ने तलबा की भी तनख्वाह मुतय्यन की। पढ़ाई करो, स्कॉलरशिप ले जाओ। ये स्कॉलरशिप का सुभान अल्लाह तसव्वुर आज का कल का नहीं है, ये मैं आपको 700 साल पहले की बात बता रहा हूं तकरीबन। बेशक सुभान अल्लाह। इतनी इल्म से मोहब्बत बानिया सिलसिला अशरफिया को है कि वो अपने तख्ते हुकूमत पर बैठकर तलबा को तनख्वाह तकसीम करते थे। एक जुमला अकीदत का कहूं, जब अपनी जाहिरी जिंदगी में इल्म हासिल करने वाले को वो तनख्वाह देते थे, तो आज भी वो इल्म हासिल करने वाले को कहीं ना कहीं कब्र से दुआ तो देते ही होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब पढ़ाने वाले को तनख्वाह देते थे तो कोई उनके नाम पर इदारा कायम करके उसमें पढ़ाता हो तो वो फैजान से महरूम कैसे रह सकता? कैसे महरूम रह सकता? लेकिन हमारे यहाँ ये भी एक लफड़ा है, माफ कीजिएगा, कि फातिहा लगाना, जनाजा पढ़ाना, तरावी सुनाना मौलवी साहब का काम है। पीर साहब से कह दो सूरह मुजम्मिल सुना दो, इल्ला माशा अल्लाह, ये हमारा काम नहीं है, मौलवी साहब का काम, मौलवी साहब का काम। क्यों ऐसा भाई? हमारे मशाइख तो सारे के सारे पढ़े लिखे थे, सारे के सारे। कई पारे महबूब इलाही ने बाबा फरीद को सुनाए थे जिस वक्त मुरीद किया था। और फिर महबूब इलाही ने पूछा था, हुजूर बदायूं में पढ़ा, दिल्ली में पढ़ा, फला फला असातिज़ा से पढ़ा, क्या अब इल्म हासिल करना बंद कर दूं और आपकी खानकाह में बैठ जाऊं? तो मौलाना बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर ने यह कहा कि सुनो, मैं ये नहीं कहता निजामुद्दीन कि इल्म हासिल करना बंद कर दो, बल्कि इल्म हासिल करते रहो, क्योंकि दरवेश को चाहिए कि वो इल्म हासिल करे ताकि शैतान के फरेब से हमेशा बचे। सुभान अल्लाह, सुभान। बाबा फरीद का जिक्र यूं किया जाना चाहिए।
हजरत महबूब इलाही सरकार का तस्करा यूं कीजिए, सिर्फ बात करामत तक क्यों महदूद की जाती है। बाबा फरीद अपने सिलसिले में आज भी सूफिया की कई किताबों में मौलाना फरीद लिखा है। आज भी हजरत सुल्तानुल मशाइख शेखुल मशाइख सैयद मोहम्मद अहमद निजामुद्दीन महबूब इलाही को कई किताबों में मौलाना निजामुद्दीन लिखा है। हजरत सरकार अलाउल हक गंज नबाद खुद बहुत बड़े आलिम दीन थे। जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चले चलो रखे पब्लिक ये बैठ जाओ, दुरूद शरीफ पढ़ लो जल्दी से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। मिंबर नूर शरीफ को मज़ीद मुनव्वर फरमाने के लिए जमात अहले सुन्नत की मोअतमद मुक़्तदर वाजिबुल एहतराम शख़्सियत शहज़ादा हुज़ूर नईमुल असफ़िया ख़तीब यूरोप व अफ्रीका शहज़ादा गौसे आज़म हज़रत अल्लामा शाह सैयद मोहम्मद अशरफ कलीम अशरफ़ुल जिलानी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया अहमदिया अशरफिया जाई शरीफ उत्तर प्रदेश अपनी पूरी शान तरीक़त के साथ जलवा फरमा है। हज़रत की दुआओं से इदारा चल रहा है और हज़रत की दुआओं पर ही जलसा ख़त्म होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अर्ज क्या कर रहा था कि सूफिया और औलिया को भी इल्म से बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार, और कोई बड़ा नाम उठाकर देखिए आपको पता चलेगा कि उन लोगों ने कितनी मशक्कत के साथ इल्म हासिल किया। ये तकरीबन इस सदी की महरूमी है कि लोग कहते हैं कि साहब मौलवियों का डिपार्टमेंट अलग है और सूफियों का डिपार्टमेंट अलग है। हजरत सरकार बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी सिलसिला सोहरवर्दिया में गौसुल आलमीन आपका लक़ब है। शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी के खलीफा, उस दौर में आपने तकरीबन 440 असातिज़ाए किराम से इल्म हासिल किया। सुभान अल्लाह। 440 कमोबेश। जिस दौर में फ्लाइट नहीं थी, जिस दौर में ट्रेनें नहीं थी, जिस दौर में बसें नहीं थी, उस दौर में वो 5 साल 7 साल नहीं, सालों तक उन्होंने इल्म हासिल किया। 5 साल तक तो वो मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर इल्म हदीस मुहद्दिस मदीना से हासिल करते थे। और हमारी कंडीशन ये है, माफ कीजिएगा क्या कहूँ बड़े बेटे, मैं अपने जज्बात पर कंट्रोल करके आगे बढ़ता हूँ। सुल्तान मखदूम पाक की बात चल रही थी, अर्ज कर रहा था ये फैजान अशरफ सरकार मखदूम पाक के नाम से चल रहा है, जिसका नाम ही कामयाबियों की जमानत है, जिसके नाम की बरकत से अंधेरे घरों में उजाला हो जाता, जिसके नाम की बरकत से अल्लाह के फजल व करम से, जिस मखदूम पाक के नाम की बरकत से नस्लें आबाद हो जाती। ओ ऐसा अजीम नाम है, आप इस मुबारक नाम को 7 समंदर के पार भी लें और जिन्नात ज़दा शख्स के कान में पड़ दे। सुल्तान अशरफ का ये तसर्रुफ है कि किचौछा की नूरानियत अमेरिका के जिन्नात को पटकती है और दुनिया कहने पर मजबूर होती है। बदल जाते हैं निज़ामे हर दो आलम आने वाहिद में, अगर जिद
पे आ जाए कोई दीवाना मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इकबाल को कहना पड़ता है न पूछ इन खिरकपोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलते ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। जला देती है शमे कुश्ता को मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। वाह वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, नामे अशरफ ही तरक्की की जमानत है। बेशक बेशक। आज लोग ताज्जुब कर रहे हैं हाफिज सईद साहब के काम, फैजान अशरफ के काम, सियासी मैदान फलाना मैदान फलाना मैदान, ये इतनी जल्दी जल्दी आसानी आसानी के साथ क्यों बन जाते हैं, क्यों बन जाते हैं? मैं तो यही कहूँगा वो इसलिए बन जाते हैं क्योंकि किचौचा के सुल्तान की नजर करम है। बेशक। ये अपने शागिर्दों में तो शहनशाही हैसियत रखते हैं, लेकिन किचौचा की गलियों में मैंने अकेले फिरते देखा है। क्यों? इसलिए कि जहां से बंदे को पावर मिलता है वो हमेशा पावर हाउस का बहुत एहतराम करता है और बहुत उससे फैज लेने और फायदा लेने का एहतमाम करता है। बात समझ शरीफ में आ रही है? हजरत सरकार मखदूम पाक को इल्म से इतनी मोहब्बत थी कि तलबा के लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए थे। बल्कि एक किस्सा याद आ गया, सुभान अल्लाह, जोर से को माशाअल्लाह। ये भी मखदूम पाक का फैजान है कि आप 1:30 बजे रात को इतनी जोर से बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ फैजान अशरफ ही फैजान है, मखदूम अशरफ नहीं है। बेशक। सिर्फ यहाँ की ये बाउंड्री ही फैजान नहीं है, बल्कि एक जुमला कहूँ, हुजूर कलीमुल औलिया तशरीफ फरमा है, ये भी फैजान अशरफ है। हजरत सैयद हसन अशरफ साहब क़िबला, कसीम मियाँ साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, ये भी फैजान अशरफ है, ये भी फैजान अशरफ है। शहजादा कलीमुल औलिया बैठे हैं, ये भी फैजान अशरफ है। इतने सादात, इतने उलमा, इतने मशाइख, इतने तलबा, इतने अवाम हाजिर हैं, तशरीफ आवर हैं, ये सब फैजान अशरफ है। जुमला बोलूं, मेरे जैसे सैकड़ों शागिर्द होने के बावजूद भी रात 1:30 बजे मैं बोल रहा हूं, ये भी फैजान मखदूम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। बिरादराने मिल्लत इस्लाम, बैठ जाओ बाबा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अर्ज ये कर रहा हूँ, सुल्तान मखदूम पाक के फैजान की शान ये है, समंदर के अंदर जिसके नाम पर मदीनतुल अशरफ बना हुआ है वो सरकार मखदूम पाक है। समंदर के अंदर भी जिसका फैजान है, मलकूत समावात में जो महबूब यज़दानी के नाम से मशहूर है, उसे सुल्तान अशरफ जहांगीर कहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चालू हो नहीं गया, चालू ही रहता है। बेशक बेशक। ये हमें इसमें हम भी, हमारे बुजुर्गों में से किसी ने कहा था, अगर हम कदम से चलेंगे तो गिर पड़ेंगे, लेकिन चूंकि हम करम से चलते हैं इसीलिए नो टेंशन होकर चलते हैं, क्योंकि इधर से मुफ्ती आजम राजस्थान का इल्मी फैजान है और जमाने से सुल्तान गौसुल आलम का रूहानी फैजान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अशरफ, फैजाने अशफाक, ये सरकार मखदूम पाक की खैरात। बल्कि और आगे बढ़ूं, हजरत मुफ्ती आजम राजस्थान का भी फैजान अगर मिला है तो ये भी फैजान सुल्तान अशरफ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर उधर से करम के इशारे ना होते, उधर से करम के इशारे ना होते तो बासनी से हाफिज सईद जोधपुर पधारे ना होते। ये करम है। और दूसरी बात, दूसरे एंगल से देखें तो दारुल इसहाकिया भी कहीं ना कहीं फैजान अशरफ से। फैजान बेशक बेशक बेशक। हुजूर मुजाहिद मौलाना आदम साहब चले गए क्या? वरना मैं तायद लेता। हजरत मुजाहिद दौराने सैयद मुजफ्फर मियाँ की छोचवी ने पूछे इन बड़े लोगों से, साइकिल चलाकर जिस इदारे के लिए चंदा किया है वो दारुल। सुभान अल्लाह।
क्या बात जी। हजरत मुफ्ती आजम राजस्थान बाबा कौम मिल्लत मोहसिन राजस्थान तो अपना बिस्तर बांधकर घर जा रहे थे, मगर जिसने ये कहा था मुफ्ती अशफाक मैं इस इदारे के मुस्तकबिल को रोशन देखता हूँ, कहा हुजूर औलाद नहीं बचती, कहा मैं इंशाअल्लाह तावीज़ मना कर दूंगा, तुम्हारी नस्ल आबाद होगी। ये कहने वाला भी कोई और नहीं, अशरफ सिमनान का लाल मुहद्दिस आज़म हिंदुस्तान सैयद मोहम्मद मियां की चौचली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिधर देखिए फैजान मखदूम अशरफ है। बेशक आगे बढ़िए, जिसे जामे जम चाहिए इखलास के साथ उठा ले। दोस्तों, इल्म से मोहब्बत सुल्तान पाक को हज़रत सरकार अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल-ऐन को खूब पढ़ाया। खुद हज़रत शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल-ऐन मखदूमुल आफ़ाक़ इरशाद फरमाते, मैंने बहुत से उलूम इलाही अपने शेख से हासिल किए, लेकिन फरमाते एक बार हम सफ़र कर रहे थे, मक्का शरीफ का इरादा किया, तो रास्ते में मिल गया, रास्ते में बहुत से उलमा साथ हो गए। अब जाहिर बात है कि जहां उलमा होते हैं वहां इल्म की बात होती ही होती है, जहां चरसी होते हैं वहां चरस की बात होती है, जहां गजेड़ी होते हैं, तंबाकू वाले होते हैं, वहां तंबाकू से मोहब्बत बनाई जाती है। हंसने की बात नहीं है, इबरत और अफसोस का मकाम। लेकिन जहां अल्हम्दुलिल्लाह इल्म वाले होते हैं वहां इल्म की बात तो चल ही जाती है। अभी हज़रत अल्लामा शोएब अकबरी साहब फरमा रहे थे ना, अत्तार नहीं बताता कि मेरे पास इत्र है, वो खुद ब खुद खुशबू फूटती है तो लोग समझ जाते हैं कि इसके पास कुछ है। सुभान अल्लाह, जोर से कहो। तो अर्ज ये कर रहा था, हजरत मखदूम पाक, चंद उलमा और शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल-ऐन, ये सारे लोग एक साथ। अब बात होते होते एक मौलाना साहब से, मौलाना जमालुद्दीन बदख्शानी उनका नाम था जी, इससे बात शुरू। अगर मेरा जहन खता नहीं कर रहा तो हजरत सरकार शेख मखदूमुल आफ़ाक़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल-ऐन ने फरमाया कि मैंने तो बहुत से उलूम इलाही यानी उलूम दीनिया हजरत मखदूम पाक से हासिल किए थे, मगर मौलाना ने कुछ अजीब उलूम की बात की। तो लिखा गया ये अजीब उलूम क्या था? रियाजी, ज्योमेट्री, मुहीत, उक्लीदस, ये सब डिपार्टमेंट के थे। इल्म दीन नहीं था बज़ाहिर। रियाजी, हिसाब किताब, ज्योमेट्री, सुभान अल्लाह, इस पर बात चल गई। तो बात चलते चलते हजरत शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल-ऐन ने इतने सवालात किए और वो जवाब देते रहे। तो ये हुआ कि साहब ये इल्म मैं आपसे हासिल करना चाहता हूँ, ठीक है मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप पढ़िए। सफ़र में ही शुरू हो गए। हम कहते हैं थके हुए हैं, सफ़र में मुताला नहीं करते, हम सोएंगे तब मुताला करेंगे, उठ के बैठेंगे तो मुताला करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। टाइम नहीं है मुताले के लिए, इसलिए पहले इंस्टाग्राम का टाइम है, बाद में मुताले का कंडीशन है, हालात, कैफियत, माहौल है, सही है। इल्ला माशाअल्लाह, मैं शरीफ लोगों की बात नहीं कर रहा, हालात की जो मारे उनकी बात कर रहा हूं। बहुत इख्तिसार में अर्ज करूं, चूंकि कलीमुल औलिया तशरीफ फरमा है, बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू, बहुत हिम्मत करके तो मैं कुर्सी पर बैठा हूं, इसलिए कि हजरत तो फिर हजरत हैं, हजरत के बारे में मैं क्या कहूं। सिर्फ खानवादा अशरफिया की नहीं, पूरी जमात अहले सुन्नत की बोलती हुई दलील है। बेशक बेशक। किसी मुनाजरे में ले जाकर बिठा दो और पूछो तुम सच्चे कि हम सच्चे, वाह वाह, चेहरे फैसला कर देंगे कि अल्लाह का फजल है। गोरा होना काफ़ी नहीं है, सिर्फ गोरा होना काफ़ी नहीं है, चेहरे से निकलने वाला नूर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद दिलाता है। सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात और इमाम मौला हसन की खूबसूरती की याद आती है, हज़रत सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी की याद आती है। इसीलिए बात समेटूं, आजकल हज़रत खिताब नहीं करते,
वरना जब करते थे तो करते थे। मैं हज़रत से कभी कभी अर्ज क्या करता हूँ, हुजूर आपके खिताबात आप ही कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि कुरान मुकद्दस की आयत के कौन से लफ्ज से कौन सा नुक्ता निकाल दे। आज भी हमें हैरत होती है, सुभान अल्लाह, कभी कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह पर बोले तो नुक्तों की बौछार, कोई तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद पे बोले तो नुक्तों की बौछार है। क्या मैं बताऊं आपको, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम पर बोले तो अनफुसिकुम और अनफसिकुम पर भी काफ़ी देर तक बातें करते रहे। ऐसा खतीब है। लेकिन शेर अगर खामोश हो तो ये ना समझे कि जनाबे वाला उसके पास हुनर नहीं है, उसके पास इतना हुनर है। अल्लाह के फजल करम से खुदा हजरत को सलामत रखे कि जनाब इल्मी शख्सियत भी है, रूहानी शख्सियत भी है। लेकिन अहले सुन्नत के बहुत से अलमियात में से कलमिया ये है कि जनाब हम जीते जी तो कम कदर करते हैं, बाद में लंबी लंबी मनक़बतें लिखते हैं। लेकिन अल्लाह हज़रत का साया दराज करे, हज़रत की ज़ात अल्लाह के फजल करम से पूरी जमात पर अल्लाह जल्ल व अला की तरफ से करम का साया है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बातें तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मगर ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। बात आगे बढ़ाऊँ तेजी के साथ और ख़त्म करूँ। ये इस चेहरे की नूरानियत है कि हाफिज सईद साहब की थकावट उतर जाती है जनाब। हाँ, सैकड़ों काम और सैकड़ों मोहम्मद को सर करने के बाद जब जाई शरीफ में इस खूबसूरत चेहरे को देखते हैं और हजरत कहते हैं आहा हाफिज सईद साहब तशरीफ लाई। क्या बात। ये मोहब्बत है। ये भी स्पेशलिटी है कि